हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टाइगर विद गौतम में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करते हैं जो भी विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं। आज हम लोग उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी आपके घास के मैदान होते हैं तो घास के मैदान आपके दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, जिनमें आपका एक होता है उष्णकटिबंधीय और दूसरा होता है आपका शीतोष्ण। यानी कि दो तरीके के आपके घास के मैदान होते हैं। आज हम लोग उन दोनों तरीकों में से कुछ महत्वपूर्ण जो आपके घास के मैदान हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय में अंतर क्या है। शीतोष्ण में और जो उष्णकटिबंधीय है उसमें अंतर क्या है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ये हुई आपकी पृथ्वी, क्या ये हुई आपकी पृथ्वी। तो पृथ्वी को जो मध्य से रेखा काटती है ये 0 अक्षांश, इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि पृथ्वी को हमने दो भागों में बांट दिया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद होता क्या है कि इसके नीचे 23.5 दक्षिण में, कितनी 23.5 साउथ, 23.5 साउथ में आपकी एक रेखा होती है, इसे हम बोलते हैं क्या, मकर रेखा। और भूमध्य रेखा के 23.5 उत्तर में, 23.5 नॉर्थ में आपकी जो रेखा होती है वो है कौन सी, कर्क रेखा। अब देखिए आप कि भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण में इन दोनों के बीच की जो भूमि हो गई आपकी, जो क्षेत्र होता है कर्क रेखा और मकर रेखा, इन दोनों के मध्य का जो क्षेत्र होता है, ये जो सारा क्षेत्र होता है आपका ये वाला, इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या, इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के मध्य की जो भूमि है। और जैसे हम कर्क रेखा से ऊपर निकलते हैं, जैसे हम कर्क रेखा से ऊपर निकलते हैं यानी कि उत्तरी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव की ओर, तो कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव तक की जो दूरी होती है, जो क्षेत्र है आपका, उसे हम कहते हैं शीतोष्ण। क्या कहते हैं, शीतोष्ण। और जो मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक की दूरी है आपकी, इसे हम कहते हैं शीतोष्ण क्षेत्र। यानी कि कहने का मतलब ये है आपका कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य की जो क्षेत्र है आपका, उसको हम क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और जो कर्क रेखा से 23.5 उत्तर में और मकर रेखा से 23.5 दक्षिण में जो आपका क्षेत्र है उसे हम कहते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण क्षेत्र में जहाँ थोड़ी ठंडी जलवायु होती है वहाँ गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है। गेहूं का उत्पादन काफ़ी मात्रा में आपका उत्पादन होता है, वो अच्छा होता है। जैसे यहाँ से जो सूर्य है आपका, यानी कि सूर्य जनवरी के महीने में होता है आपका यहाँ पे, कहाँ होता है, मकर रेखा पर। तो वो चलते चलते से ऊपर चलता है ना, तो मार्च तक पहुँच जाता है आपका, कहाँ, यहाँ पहुँच गया मार्च में, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पर। और इससे जब ऊपर निकल जाता है तो जून तक पहुँच जाता है आपका, मई जून जुलाई में, कहाँ, कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा भारत को मध्य से काटती है, कर्क रेखा भारत को दोनों बांटती है, यानी कि कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और जो सूर्य होता है आपका, ये जून जुलाई के महीने में कहाँ पहुँच जाता है आपका, कर्क रेखा पर। तो सीधा सूर्य जब ऊपर हो जाता है, इसीलिए मई और जून के महीने में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। और उसके बाद जून जुलाई के बाद सूर्य आपका नीचे आता है और सितंबर में आपका कहाँ आ जाता है, फिर से भूमध्य रेखा पर। और यहाँ से फिर दिसंबर में आ जाता है आपका मकर रेखा पर। यानी कि यहाँ से आके फिर आपकी सर्दी स्टार्ट हो जाती है और आप नीचे जाओगे तो सर्दी, लेकिन सूर्य जो है आपका यहीं चक्कर लगाता रहता है इन दो रेखाओं के मध्य। तब आपकी जो सर्दी और जो गर्मी बनती है वो यहाँ से बनती है। जो प्रेरी घास का मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका मतलब कहने का ये है कि अमेरिका और कनाडा के अंदर, अमेरिका और कनाडा में आपका प्रेरी पड़ता है। इसको हम संयुक्त रूप से उत्तर अमेरिका, यानी कि जो प्रेरी आपका घास का मैदान है वो कहाँ पड़ता है, उत्तर अमेरिका के मध्य पड़ता है आपका प्रेरी।
तो जो प्रेरी घास का मैदान है ये आपका हो गया कहाँ, उत्तर अमेरिका के मध्य। इसको याद करेंगे कि प्रेरी का मतलब हो गया आपका प्रार्थना, क्या प्रार्थना हो गया। तो उत्तर अमेरिका है ये आपकी एक महान शक्ति है, यानी कि महान देश है, विश्व में महान शक्ति माना जाता है किसे, अमेरिका को। तो अमेरिका से आपके जो भी छोटे छोटे कंट्री हैं वो प्रेयर करते हैं, यानी कि प्रार्थना करते हैं कि हमको छोड़ दो। जैसे अमेरिका है तो अमेरिका अगर किसी को चाहे तो 2 मिनट में फेस कर सकता है। जैसे कि अभी अमेरिका ने यूक्रेन को इतना पिटवाया रूस से भयंकर तरीके से, पहले बोल दिया हम आपके साथ हैं, आप युद्ध करो। यूक्रेन इतना हरामी था कि वो रूस से उलझ गया और उस पुतिन बाबा ने उसको इतना कनपटाया, उसकी कनपटी लाल कर दी। देखिए नेक्स्ट है आपका स्टेपी। कौन सा है, जो स्टेपी घास का मैदान है आपका, ये पड़ता है यूरेशिया के अंदर। कहाँ, यूरेशिया में। ये है यूरेशिया, मुख्य रूप से पड़ता है आपका ये यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन में। क्योंकि यूक्रेन और रूस आपके कुछ समय पहले एक सोवियत संघ का हिस्सा थे। किसका, सोवियत संघ का हिस्सा थे। और हुआ क्या कि सन 1991 में सोवियत संघ की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये सोवियत संघ कई अन्य राज्यों में, 15 राज्यों में ये टूट गया, 15 कंट्री देशों में ये टूट गया आपका। तो जो स्टेपी है ये कहाँ का घास का मैदान है, यूरेशिया का। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पुछताछ। कौन सा, पुछताछ जो आपका घास का मैदान है ये पड़ता है हंगरी के अंदर। कहाँ पड़ता है ये, हंगरी के अंदर पड़ता है पुछताछ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेलवास। कौन सा, सेलवास। सेलवास पड़ता है आपका ब्राज़ील में। कहाँ, ब्राज़ील में। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। कौन सा, ब्राज़ील। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। तो ब्राज़ील में जो आपके घास के मैदान पाए जाते हैं वो कौन से पाए जाते हैं, सेलवास। उसके बाद है आपका नेक्स्ट है आपका डाउन्स। तो डाउन्स जो घास के मैदान हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, जैसे सभी महाद्वीपों में ऑस्ट्रेलिया एक साइड में लटका हुआ है अलग, मतलब नीचे लटका हुआ है। तो नीचे का मतलब हो गया आपका डाउन। तो ऑस्ट्रेलिया आपका एक साइड में नीचे लटका हुआ है, यानी कि डाउन जो घास के मैदान है आपके वो हो गए ऑस्ट्रेलिया के। उसके बाद नेक्स्ट है पंपाज। कौन सा है, नेक्स्ट है आपका पंपाज। पंपाज जो घास के मैदान है ये पड़ते हैं आपके अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के अंदर। ये होगा दोस्तों आपके शीतोष्ण घास के मैदान। उसके बाद चलते हैं अब हम उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय में जो आपका पहला है पटाना घास का मैदान। कौन सा, पटाना। तो पटाना घास का मैदान पड़ता है आपका श्रीलंका के मध्य। इसको तो कोई नाम ही नहीं मिला, कोई अच्छा सा नाम रख लेता। तो पटाना घास का मैदान है ये कहाँ का है आपका, श्रीलंका का। इसके बाद है आपका सवाना। कौन सा, सवाना। सवाना घास का मैदान पड़ता है आपका उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ, उत्तरी अफ्रीका में। सवाना घास का मैदान उत्तरी अफ्रीका के मध्य पड़ता है। और बेल्ट घास का मैदान आपका पड़ता है कहाँ, दक्षिणी अफ्रीका में। जो बेल्ट है आपका, बेल्ट घास का मैदान पड़ता है कहाँ, दक्षिणी अफ्रीका में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कंपास। कौन सा, कंपास। जो कंपास घास का मैदान है ये पड़ता है ब्राज़ील के अंदर। कहाँ, ब्राज़ील के अंदर। कंपास कहाँ पड़ता है आपका, ब्राज़ील के अंदर। कंपास, ब्राज़ील। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका लास्ट वो है लानोस। कौन सा, लानोस। लानोस पड़ता है आपका वेनेजुला के अंदर। जो लानोस घास का मैदान है वो पड़ता है आपका वेनेजुला के अंदर। ये है दोस्तों आज का आपका जो भी टॉपिक है वो एक बार इसको देख लीजिएगा, रिवाइज कर लें कि प्रेरी घास का मैदान कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। स्टेपी यूरेशिया में। पुछताछ हंगरी के अंदर। और सेलवास ब्राज़ील में। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है डाउन्स, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और नेक्स्ट है आपका पंपाज। पंपाज पड़ता है अर्जेंटीना के मध्य। और उसके बाद है आपका पटाना। पटाना पड़ता है श्रीलंका के मध्य। सवाना पड़ता है उत्तरी अफ्रीका में। और बेल्ट पड़ता है दक्षिणी अफ्रीका में। कंपास ब्राज़ील के मध्य। और लानोस वेनेजुला। यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 3 ऑप्शन दे देगा इससे कि प्रेरी, स्टेपी और पुछताछ, और एक दे देगा इससे। फिर आपसे पूछेगा
कि कौन सा घास का मैदान आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यानी कि 3 आपके शीतोष्ण वाले देगा और 1 आपका उष्णकटिबंधीय वाला देगा। और इस तरह से पूछेगा कि इनमें से कौन सा आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो इस तरह से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी है इतने आपके महत्वपूर्ण थे वो मैंने आप लोगों को करा दिए। पर यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है आपका, एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, ये मान लीजिए आप। एक क्वेश्चन आपका प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं, किसी का भी हो, XYZ, CHSL का हो, CMTS का हो, यूपी पुलिस का हो, लेखपाल पटवारी, किसी का भी हो, प्रत्येक एग्जाम में आपका यहाँ से एक क्वेश्चन निकलता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आज का आपका टॉपिक जो मैंने करवा दिया आपको। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। जो भी आपके मित्रगण, साथी, भाई बहन जो भी हैं, सब लोगों को वीडियो शेयर करें। चलिए दोस्तों, तो कल मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।